हकीम इकबाल मरहूम मेरा शागिर्द भी है, मुझसे उसने तालीम हासिल की और वो अक्सर अपने वीलॉग में यही कहता है कि मियाँ साहब जो हैं वो मेरे बाप की जगह। अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा शागिर्द है। हकीम शहबाज साहब की जो तशख़ीस है वो मैंने आज ख़ुद अपनी आँखों से बिल्कुल हकीकत और 100% पाया। ये मैं इसे तस्लीम करता हूँ। ये बलूचिस्तान से, सिंध से, केपी से, कराची से जितने भी ये मरीज़ आए हैं मैंने खुद देखा है। जो उन्होंने ऐसे हाथ सिर्फ 2-3 सेकंड में हाथ देखकर बताया है, उन लोगों ने वही तस्लीम किया और जब मैंने भी उनकी नब्ज़ देखी तो वही चीज़ थी। मैं इनसे 100% नहीं 110% मुत्तफ़िक हूँ। मैंने इनका फार्माकोपिया वो भी देखा है और मैं नौजवान हकीमों से यही अपील करूँगा कि वो भी सीखें। मैं शहबाज साहब को अपनी तवक्को से ज़्यादा काबिल पाया, अच्छा पाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन नवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में मैं अपने उस्ताद मोहतरम जनाब हकीम मोहम्मद यासीन साहब दुनियापुरी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि शागिर्द रशीद हकीम इनकलाब हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह और बेशुमार तिब्बी कुतुब के मुसन्नफ़ हैं। आपने तकरीबन अपनी ज़िंदगी में 70 के करीब जो है वो तिब्बी कुतुब तसानीफ़ की और अल्लाह ताला के ख़ुसूसी करम फ़ज़ल से आपको हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह से कानून मुफ़रद अज़ाज़ सीखने का शरफ़ हासिल हुआ और हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात के बाद आपने ही कानून मुफ़रद अज़ा को दुनिया में फैलाया। बहुत सारे आपके साथ दूसरे अतिब्बा इकराम ने भी इसमें काविशें की, कोशिशें की। हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के बहुत सारे शागिर्द जो हैं उन्होंने अपने अपने तौर पे काम किया, लेकिन ये बात याद रखें कि सबसे ज़्यादा नुमायाँ और जो जिसको कहते हैं कि हार्ड वर्क जिन्होंने किया वो बिला शक व शुबा मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब हज़रत हकीम मोहम्मद यासीन साहब दुनियापुरी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात अक़दस है। आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की, ना सिर्फ तिब्बी कुतुब लिखी बल्कि बेशुमार तिब्बी कैंप्स जो हैं वो पूरे पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी लगाए और दिन रात की मेहनत के बाद फिर उन्होंने कानून मुफ़रद अज़ा को दुनिया के सामने फैलाया। जो पुराने लोग हैं, जो असल तबीब हैं, वो उनकी इन तिब्बी खिदमात को जानते हैं और अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आज भी उनकी लिखी हुई जो तिब्बी कुतुब हैं उनसे दुनिया इस्तिफ़ादा कर रही है। मेरी जो तिब्बी कुतुब हैं, सबसे पहले मेरी तिब्बी कुतुब को भी मेरे अज़ीम उस्ताद मोहतरम जनाब हकीम मोहम्मद यासीन साहब दुनियापुरी रहमतुल्लाह अलैह ने ही छपवाया था और अपनी पसंदीदगी का बहुत ज़्यादा इजहार भी किया। मेरी लिखी हुई किताबें उनकी बेहद पसंदीदा थी, बिलखसूस गाइड कानून मुफ़रद अज़ा, इसका दिबाचा भी उन्होंने ख़ुद लिखा और इस किताब को ये एज़ाज़ हासिल है कि ये हज़रत हकीम मोहम्मद यासीन साहब दुनियापुरी रहमतुल्लाह अलैह की सबसे पसंदीदा किताब थी और वो अपने पास आने वाले हर शागिर्द को कहते थे कि सबसे पहले मेरे शागिर्द हकीम शहबाज हुसैन नवान की किताब गाइड कानून मुफ़रद अज़ा पढ़ें, उसके बाद मेरी किताबें पढ़ें, उसके बाद हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की किताबें पढ़ें, तो फिर आपको कानून मुफ़रद अज़ा की समझ आएगी। ये मेरे लिए बहुत बड़े आज़ाज़ की बात है। आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में मैं अपने उस्ताद मोहतरम जनाब हकीम मोहम्मद यासीन साहब दुनियापुरी रहमतुल्लाह अलैह के एहसाले सवाब के लिए एक उनका ऐसा लाजवाब नुस्खा बयान करने जा रहा हूँ जो कि अल्लाह के फ़ज़ल व करम से इंतहाई आसानी के साथ बनने वाला है और इतना मुजर्रब है कि उसकी एक खुराक जो है वो रिज़ल्ट देती है। ये नुस्खा बिल्कुल आसानी के साथ किसी भी जगह पे बनाया जा सकता है। ये नुस्खा मैं आज आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। आपने ऐसे करना है कि बकरे के पित्ते ले लें, एक पित्ता आप ले लें, 2 ले लें, 10 ले लें, जितनी किसी तबीब की ज़रूरत है वो उतने पित्ते ले लें और उन पित्तों में
एक तरफ से थोड़ा सा सुराख करके इतनी मिर्चें जो हैं, पित्ते को ऐसे फ़र्ज़ करें आपने लिया है तो ऐसे लटका लें, ऊपर से सुराख करें और इतनी काली मिर्चें डाल दें कि पित्ता जो है वो मुकम्मल तौर पे भर जाए। उसके बाद आपने किसी बर्तन में डाल के या वैसे इसको ऊपर से बांध के किसी जगह पे लटका दें। जब ये पित्ता खुश्क हो जाए तो इसमें से तमाम काली मिर्चें जो हैं वो आपने निकाल लेनी है। ये जब आप मिर्चें निकाल लेंगे तो इनको फिर दोबारा आप धूप में रख के खुश्क कर लें। उसके बाद बिल्कुल इनका बारीक पाउडर बना लें और इसके 250 मिलीग्राम यानी 2 रत्ती के भी कैप्सूल आप भर सकते हैं और 4 रत्ती वाले कैप्सूल भी भर सकते हैं। जिसकी उम्र थोड़ी है उसको 250 मिलीग्राम वाला कैप्सूल एक सुबह दोपहर शाम दे दें। इंशाल्लाह ताला नीम गर्म पानी के साथ दें। दर्द गुर्दा के मरीज़ को पहली खुराक जो है वो फ़ायदा करेगी। ये नुस्खा पित्ते की दर्द के लिए भी है और दर्द गुर्दा के लिए भी है। बहुत आला पाए का नुस्खा है, 12 का मुजर्रब है और इसकी बहुत ज़्यादा तस्दीकें आ चुकी हैं। हज़रत हकीम साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द रशीद मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब हकीम मोहम्मद यासीन साहब दुनियापुरी रहमतुल्लाह अलैह का ख़ास नुस्खा है। दर्द गुर्दा के लिए, दर्द पित्ता के लिए बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट है और फौरी तौर पर रिज़ल्ट देने वाला नुस्खा है। मरीज़ दर्द से तड़पता हुआ आपके पास आ गया, 500 मिलीग्राम वाला कैप्सूल नीम गर्म पानी के साथ दे दें, फौरी तौर पे इंशाल्लाह उसको आराम आ जाएगा। 1-2 खुराक से ही मरीज़ जो है उसको फ़ायदा हो जाता है। मिजाज के एतबार से ये गर्म तर नुस्खा बनता है। इलाज के दौरान भी ऐसे मरीज़ों को गर्म तर और तर गर्म ग़िज़ाएँ और दवाएँ जो हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल कराएँ। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इन वीडियोज़ को अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें ताकि वो भी इनसे फ़ायदा उठाएँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।